Recently in Assam, six community from Assam that are Tai Ahom, Sutia, Koth Rajbongsi, Motak, Moran and T tribes are demanding ST status. So आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ST स्टेटस कौन ग्रेन करता है इंडिया में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द प्रोविजन. सो आज हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव. सो विल नॉट गो इन द पॉलिटिक्स, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सो वाई दिस टॉपिक्स मैटर, बिकॉज अगर कोई भी एक कम्युनिटी को ST का स्टेटस मिल जाता है तो and that community get reservation in the education and the government jobs. So caps इस तरह है कि ST के लिए 7% रिजर्वेशन, फॉर SC it is 15% and for OBC it is 27%. and in 2019 और एक न्यू रिजर्वेशन आया, इसे कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. इसे 10% का रिजर्वेशन है. अभी तक ये कैप में चल रहा है रिजर्वेशन. सो नेक्स्ट इज इट गेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. इंडिया में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, फिर वहाँ इन कॉन्स्टिट्यूएंसी में ST के लिए भी देयर आर सम सीट्स रिजर्व फॉर दी ST एंड SC कैटेगरीज. फिर उसके बाद आता है वेलफेयर स्कीम्स एंड द लीगल प्रोटेक्शन. वेलफेयर स्कीम में बहुत सारे स्कीम आते हैं फॉर स्टूडेंट हु बिलोंगिंग फ्रॉम दी ST ट्राइब. एंड लीगल प्रोटेक्शन में जो ST SC एट्रोसिटीज एक्ट होता है उसके तरह उन्हें लीगल प्रोटेक्ट भी किया जाता है. एंड देर आर अगेन वेरियस स्पेशल डेवलपमेंट बेनिफिट बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. सो द बिग क्वेश्चन इज, अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किसके पास ये पावर होता है कि किसी भी कम्युनिटी को ST का जो भी दर्जा देने के लिए, एंड कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक. सो इस वीडियो में हम लोग विद इन 10 मिनट्स आई विल मेक यू क्लियर कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे ST दिया जाता है, कौन कौन से वो स्टेप है. सो लेट्स डिस्कस. लास्ट में हम लोग कुछ MCQs भी डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दिस ST ट्राइब. ओके, सो द प्रोसेस इज बेस्ड ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 342, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल जो क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स में पूछे जाता है. द प्रेसिडेंट नोटिफाई द लिस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब. तो प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं लिस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब. नेक्स्ट इज आर्टिकल 242/2, ओनली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. तो फिर ये क्या है कि प्रेसिडेंट सिर्फ नोटिफाई करता है या करती है, एंड ओनली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक चेंजेस, एडिशन और डिलीटेशन. दैट मीन्स सोलोली पावर किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास होता है. ओके, सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टेट गवर्नमेंट कमीशन कोई भी डायरेक्टली किसी भी एक कम्युनिटी को ST का दर्जा नहीं दे सकता है. दैट मीन्स ST का दर्जा कौन दे सकता है, ओनली द पावर लाइज विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ओके, सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल्स. ओके, सो दैट देयर आर 7 स्टेप इन्वॉल्व. यहाँ पर 7 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं. तो पहला होता है कि एक स्टेट जो है प्रोपोजल बिगिन एट द स्टेट लेवल. अभी जो भी आसाम के केस में हुआ है कि अभी सिर्फ प्रोपोजल स्टेट ने भेजा है, तो किसको भेजा है, विल डिस्कस दैट. द कंसर्न कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन, अगर जिस भी कम्युनिटी को ST का स्टेटस चाहिए वो डिमांड करता है पहले तो प्रोटेस्ट करके किसको, स्टेट गवर्नमेंट के साथ. आफ्टर दैट स्टेट गवर्नमेंट स्टडी कंडक्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ उन लोगों का लैंग्वेज कौन सा है, कल्चर डिस्टिंक्ट है या नहीं, फिर हिस्टोरिकल आइसोलेशन कैसा है, फिर सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेड्स. इन सब चीज डिस्कस करने के बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि इफ दिस थिंग्स आर ओके और इफ इट इज सेटिस्फाइड, देन ये क्या करता है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज एंड फॉरवर्ड इट टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. एक कैबिनेट में एक मिनिस्ट्री होता है जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स. ये फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ST एंड SC इसके लिए काम करता है. ओके, सो आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट ये किसके पास जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर. फिर मिनिस्ट्री स्क्रीनिंग कमेटी एग्जामिनेशन. अब ये मिनिस्ट्री डाटा को रिव्यू करता है, रिसर्च पेपर, एंथ्रोग्राफिक स्टडीज एंड वेरीफाई वेदर द कम्युनिटी मीट द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया और नॉट. आफ्टर दैट फिर ये जाता है RGI के पास. तो पहले स्टेट जस्ट एक प्रपोजल सेंड करता है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर. इसके बाद ये आता है रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, RGI. ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी एंड इट वेरीफाई द आइडेंटिटी and characteristic of the community. Without RGI approve, the process usually does not move forward. जब ट्राइबल मिनिस्ट्री इसे अप्रूव करके RGI के पास भेजता है, देन RGI भी इसे थोरोली स्टडी करके अगर इसे ये भेज देता है किसके पास, नेशनल कमीशन फॉर दी शेड्यूल ट्राइब NCST के पास. फिर NCST इसे इवेलुएट करता है कि कम्युनिटी डिजर्व ST स्टेटस और नॉट. अगर
NCST को लगता है कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, यस ये जो कम्युनिटी है इसे ST का दर्जा देना चाहिए, देन इट सेंड इट टू अप्रूव इट टू यूनियन कैबिनेट। फिर यूनियन कैबिनेट जो है पार्लियामेंट वंस द मिनिस्ट्री मतलब ट्राइबल मिनिस्ट्री, उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब एग्री द प्रोपोजल गोज टू द यूनियन कैबिनेट एंड फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल किससे मिलता है? फ्रॉम पार्लियामेंट। फिर पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट लाना होता है, बिकॉज ए स्पेशल बिल इज ड्राफ्टेड टू अमेंड द शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर ऑफ 1950। तो जब पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो पहले 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया गया था, फिर अभी 10 साल, फिर जब 10 साल हो जाता है फिर 10 साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। सो ऐसे करके फिर अभी 2030 में इसका 10 साल हो जाएगा, फिर उसे गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लाके फिर 10 साल तक एक्सटेंड कर देता है। ओके, सो व्हाट हैपेंड, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक हो गया लोकसभा, दूसरा हो गया राज्यसभा। अगर ये सिंपल मेजोरिटी से बिल पास कर देता है देन ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट इसमें जब अपना एक्सेंट दे देती है, देन आफ्टर दैट व्हाट हैपन, इट पब्लिश इन द ऑफिशियल गेजेट। जब आफ्टर द एक्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इट पब्लिश इन द ऑफिशियल गेजेट, आफ्टर दैट ए कम्युनिटी बिकम ऑफिशियली ST। सो हमने अब तक जो भी डिस्कस किया है, तो पहले क्या था कि पहले स्टेट गवर्नमेंट एक बिल को प्रपोज करता है। स्टेट पहले क्या था, स्टेट गवर्नमेंट, ये किसको भेजता है? MTA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर किसको भेजता है? RGI, दैट इज रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। एंड रिमेंबर इन एग्जाम दैट RGI इज ए इंडिपेंडेंट बॉडी। फिर RGI किसको भेजता है? NCST, इसका मतलब होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। अगर NCST डाटा रिव्यू करके लगता है कि इट इज ओके, देन ये भेजते हैं यूनियन कैबिनेट को। फिर यूनियन कैबिनेट में बोथ द हाउस, एक हो गया लोकसभा लोअर हाउस एंड दूसरा हो गया अपर हाउस या राज्यसभा। अगर यहाँ से सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो जाता है देन ये जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट अपना एक्शन दे देती है एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन, ऑफिशियल गेजेट या नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये ट्राइब शेड्यूल, ये कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल गया है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट में मैं आपको 2 MCQ भी दूंगा विच यू कैन practice it. So how long it takes? It may takes 1 year or more than that. Okay, so because every step require verification, consciousness and legal approval, okay, यहाँ पर टाइम क्यों लगता है? बिकॉज अब सभी में, बिकॉज RGI को अपना काम करना होता है, डाटा एनालाइज करना होता है, NCST को होता है। सो ये सब के अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि असम में 6 कम्युनिटी को स्टेट गवर्नमेंट ने एक GOM फॉर्म करके इसको ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स के पास उसको डाटा को भेज दिया है। तो इसके लिए जो भी कम्युनिटी है उसने पहले तो डिमांड रेज किया था स्टेट गवर्नमेंट के साथ। नाउ लेट्स सी व्हाट द फाइनल रिजल्ट विद आउटकम। इसीलिए अभी ये न्यूज़ में था, बिकॉज ऑफ दिस 6 कम्युनिटी डिमांड फॉर द ST शेड्यूल ट्राइब। अभी कैसे होता है वो आपको पता चल ही गया होगा। सो क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से आते हैं, ना कि मतलब ऐसे नहीं आते हैं कि कौन से कम्युनिटी को ST मिला है। नो, बिकॉज जब भी फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स हो या किसी भी कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो वहाँ पे ऐसे ही चीज़ पूछा जाता है कि अंडर विच आर्टिकल्स या कौन देता है। ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस सम MCQs। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पावर ऑफ द स्पेसिफाइड शेड्यूल ट्राइब्स लाइज विथ ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड नेशनल कमीशन फॉर ST। सो किसके पास होता है आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज द अथॉरिटी टू एड और रिमूव कम्युनिटी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। सो एक पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट, नेक्स्ट इज पार्लियामेंट, नेक्स्ट इज कैबिनेट कमेटी ऑन ट्राइबल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि सोलोली अथॉरिटी किसके पास होता है, दैट इज पार्लियामेंट। सो नंबर 1 का आप कॉमेंट में आंसर कर दीजिएगा। बाकी इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द